कितने वर्षों में 12% की दर से, कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 का साधन ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? समय, समय निकालना है। तो टी बराबर ब्याज कितना देर का है, 1000 क्या है 80 इंटू क्या रखेंगे 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना देर का है 3000 का, और दर कितनी है 12 की, तो कितना 12। ये 3 0 से 3 0 काट दें, 12 का भाग कितनी बार 9 बार, 3 का भाग कितनी बार 3 बार, समय कितना आएगा 3 वर्ष का, यानी इसका समय कितना आ जाएगा आपके 3 वर्ष का आ जाएगा। इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि ब्याज कितना देर का है यहाँ पर 1080, मूलधन कितना देर का है 3000 का, दर कितनी है 12% की। तो टी बराबर समय बराबर लिखेंगे ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर। 3 0 से आप 3 0 काट दें, 12 का भाग 108 में कितनी बार 9 बार, और 3 का भाग कितनी बार 3 बार, यानी समय कितना आ जाएगा आपके 3 वर्ष का आ जाएगा। इसी तरह अपन क्वेश्चन और देखते हैं आगे। किसी राशि का साधन ब्याज मूलधन का कितना 4/9, यदि ब्याज पर दी जाने वाली मूलधन की अवधि और ब्याज की वार्षिक दर बराबर हो, यानी समय और दर के मान अगर समान हो, तो आपसे पूछेगा यहाँ पर दर कितनी है। यानी कोई राशि का जो साधन ब्याज है उस मूलधन का अगर गुणा में दे रखा हो, समय और दर के मान अगर समान हो, तो करेंगे कैसे, एक तो पूरे मेथड से करेंगे और दूसरे इसमें क्या लगाते हैं अपन ट्रिक। सबसे पहले देखते हैं पूरा मेथड देखते हैं कि करेंगे कैसे। सबसे पहले अपन मानेंगे कि अपने पास जो मूलधन है वो कितना दे रखा है, केवल x मान लिया, नहीं दे रखा है। इसके बाद जो साधन ब्याज है इस मूलधन का गुणा में हो जाता है, कितना गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी 4 बटे कितना 9, किसका इस मूलधन का, यानी x इंटू 4 बटे कितना 9, ये साधन ब्याज है। इसके बाद समय और दर के मान क्या है समान, माना समय r है तो दर भी अपने पास कितनी है r है बराबर। इसके बाद साधन ब्याज, साधन ब्याज आपको दे रखा है यहाँ पर रख देना कितना कि 4x बटे कितना 9 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है ये x, समय कितना है r, और दर भी कितनी दे रखी है, और प्रतिशत के लिए बटे में कितना 100, x से x काट, इस 100 का अगर 4 से गुणा करें तो ऊपर कितना 400 बटे कितना आ जाएगा 9 बराबर r गुणा r, दो समान राशियों का गुणा करें तो घात कितनी आएगी 2। इसके बाद देखें तो यहाँ पर घात कितनी है 2 है, 400 किसका स्क्वायर है, सीधा लिख सकते हैं कि r बराबर 400 किसका है 20 का स्क्वायर है बटे यहाँ पर स्क्वायर है 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, यानी अपने पास जो दर आएगी वो 20 बटे कितना 3, या 20 के अंदर 3 का भाग करें तो 6 से 2 बटे कितना 3% की क्या आ जाएगी दर। इस टाइप को आपको नहीं करना है। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन शॉर्ट मेथड से। कैसे, दर चाहिए तो अपन क्या लिख दें, ये r की घात कितनी 2, r की घात 2 क्यों लिखी है, क्यों अगर ब्याज की बात करें तो मूलधन समय और दर का गुणा होगा, यहाँ पर जितना समय है उतनी दर दे रखी है, दर और समय के मान समान है, दो समान राशियों का गुणा करेंगे तो उस पर घात कितनी आएगी आपके 2, और बराबर क्या लिखेंगे गुणा, कितना गुणा दे रखा है वो रखेंगे, और उसको किससे गुणा कर लेना आप 100 से गुणा कर लेना। यहाँ पर r स्क्वायर बराबर देखें गुणा, कितने गुणा हो जाती है राशि 4 बटे क्या हो जाती है 9 गुनी हो जाती है, इंटू कितना रखेंगे 100। इसके बाद आप इससे गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर घात कितनी है 2 है, तो ऐसे देखना 4 किसका स्क्वायर है और 100 किसका स्क्वायर है बटे किसका 9 किसका स्क्वायर है, तो r बराबर लिख देना ये 2 का स्क्वायर है, 100 किसका है 10 का बटे कितना 3, r बराबर लिख सकते हैं कितना 20 बटे 3, 20 में भाग करें 6 से 2 बटे कितना 3% की क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इस सवाल को आप सीधा कर सकते हैं। कैसे, जिस क्वेश्चन में साधन ब्याज मूलधन का गुणा में दे रखा हो, समय और दर के मान अगर समान दे रखा हो, तो आप सीधा लिख दें। यहाँ पर देखें किसका स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और गुणा हमें से किससे करना 10 से गुणा करना, क्यों 10 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर 100 का जब भी वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 10, यहाँ पर 4 का कितना है 2, 9 का कितना है 3, जैसे ऊपर गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 20 बटे कितना 3, 3 का भाग 20 में 6 से 2 बटे कितना 3% की क्या आएगी दर आ जाएगी। दर कितनी आएगी 6 से 2 बटे 3, या फिर 6 दशमलव क्या लिख सकते हैं इसको 6% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे।
साधन ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में निवेश किया गया है, यदि 1% अधिक दर पर निवेश किया गया तो 24 रुपये अधिक मिलता। ये जो 24 रुपये अधिक दे रखा है, इसका क्या मतलब? 24 रुपये अधिक मिलता, इसका मतलब 24 रुपये आपको क्या मिलता? ब्याज। क्वेश्चन के अंदर दर दे रखी है, समय दे रखा है और क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। पूछा क्या है? वे धन कितना है, तो मूलधन बराबर लिखेंगे साधन ब्याज। साधन ब्याज कितना दे रखा है? 24 रुपये इंटू कितना करेंगे? 100 बटे मूल दर कितनी दे रखी है? 1 इंटू समय कितने का दे रखा है? 2 वर्ष का। जैसे 2 का भाग करेंगे 12 में, सॉरी 24 में कितनी बार? 12 बार। 12 को 100 से गुणा करें कितना? 1200, यानी मूल राशि कितनी आ जाएगी आपके? 1200 रुपये आ जाएगी। इसको पहचाना कि निवेश की गई राशि हो तो 24 रुपये अधिक मिलता है। 24 रुपये अधिक मिलने का मतलब 24 रुपये क्या जुड़ा है इसमें? ब्याज। ब्याज आपको 24 रुपये दे रखा है, गुणा कैसे करेंगे? 100 से। समय कितना दे रखा है? 2 का, और दर कितनी अधिक दे रखी है आपको यहाँ पर? 1% की। जैसे 2 का भाग 24 में करें कितनी बार? 12। 12 को 100 से गुणा करने पर कितना? 1200, यानी मूलधन कितना आ जाएगा आपके? 1200 रुपये आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन और 26 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों का साधन ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधन ब्याज बराबर हो। तो आपसे पूछा क्या है इसमें कि दोनों भाग ज्ञात कीजिए। दोनों भाग ज्ञात करने के लिए आप कैसे लिख दें? पहला भाग और भाग कौन सा है? दूसरा। इसमें अपन क्या करेंगे? पहला भाग ज्ञात करने के लिए समय दर, यहाँ पर भी क्या रख दें? समय दर। क्वेश्चन में आपको दर दे रखी 10% कितने? 5 वर्षों का साधन ब्याज, तो क्या लिखेंगे कि 10 इंटू कितना? 5। फिर कह रहा है 9% की दर से 6 वर्ष, तो 9 इंटू कितना लिखेंगे? 6। 2 का भाग कितनी बार? 3 बार। 2 का 5 बार, 5 गुणा 5 कितना? 25। 9 तेरे कितना आएगा? 27। ऐसे उल्टा लिखना होगा, परस्पर जब बराबर है तो कितना आएगा यहाँ पर? 27, और इस तरफ कितना? 25। दोनों का कुल भाग कितना दे रखा है? 26 रुपये दे रखा है। यहाँ से 27 रुपये, 25 रुपये, कुल रुपये कितने आएंगे? 52। और 26 का भाग 2600 में कितनी बार? 100 बार। 52 में 2 बार। 2 का 100 में कितनी बार? 50 बार। तो ऐसे कह सकते हैं कि कुल आएगा कितना? 1 के बराबर कितना है? 50। इस 50 को अपन किससे गुणा कर लें? 25 से, तो 1200 कितना? 50 रुपये। 1 बराबर 50 है, तो 27 बराबर कितना? 1350 रुपये। पहले भाग पर राशि कितनी है? 1350। दूसरे पर कितनी राशि है? 1250। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार भी कर सकते हैं अपन। क्या लिख दिया मैंने? एक भाग पहला और भाग कौन सा है? दूसरा। समय इंटू दर, यहाँ पर समय इंटू दर रखना। जैसे यहाँ पर देखे समान काट दे, 2 का भाग 3 बार, 2 का 5, गुणा करने पर 25, गुणा करने पर कितना? 27। 25 रुपये और 27 रुपये। जब साधन ब्याज परस्पर बराबर है तो मान उल्टे लिख दें, यहाँ पर इस प्रकार उल्टा लिख दें। यहाँ से कितना? 27 रुपये और 25 रुपये जोड़ने पर कितना? 52। 52 का भाग दे दें किसके अंदर? 2600 के अंदर कितनी बार? 50 बार जाएगा। इस 50 को 25 से गुणा कर ले, 1250। 25 को 50 को 27 से गुणा करने पर 1300 कितना? 50 रुपये। पहले भाग पर, दूसरे भाग पर एक राशि का साधन ब्याज, एक राशि का साधन ब्याज किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है, यदि निवेश 3% अधिक दर पर किया जाता तो 360 रुपये अधिक मिलता। तो वह राशि कितनी है? अब राशि निकालने के लिए यहाँ पर देखें तो 360 रुपये अधिक मिलेगा, तो 360 रुपये यहाँ पर क्या है? ब्याज है। दर कितनी दे रखी है? 3% अधिक दे रखी है। यहाँ पर ब्याज का अंतर दे रखा है, और यहाँ पर किसका अंतर दे रखा है? दर का। और समय तो आपको क्या दे रखा है? समान दे रखा है। पूछे को राशि कितनी है? राशि निकालनी यानी मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए अपन सीधा लिख सकते हैं क्या? मूलधन बराबर साधारण ब्याज। क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में किसका भाग? साधारण ब्याज को 100 से गुणा और बटे किसका भाग कर देंगे? यहाँ पर समय और दर का क्या कर देंगे अपन? भाग कर देंगे। समय इंटू दर। थोड़ा देखें राशि कितनी अधिक मिल रही है? 360 रुपये अधिक है। वो साधारण ब्याज है कितना? 360, और इंटू कितना? ये 100 बटे समय। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष का। इंटू देखिए दर कितनी दे रखी है? 3% अधिक है, तो ये 3 किसका भाग कर दे? 2 का भाग करें कितनी बार? 180 बार। 3 का 18 में कितनी बार? 60 बार। 60 को 100 से गुणा करें तो 6000, यानी वह मूलधन कितना आपके? 6000 आ जाएगा। सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन। दर का यहाँ पर अंतर दे रखा है, तो किसका अंतर दे रखा है? ब्याज का अंतर दे रखा है। मूलधन निकालना तो साधन ब्याज इंटू 100, समय इंटू दर। ब्याज कितना है? 360 इंटू 100। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष का। दर कितनी है?
3 की गुणा कर लें 6, 6 का भाग दे दे कितनी बार 360 में 60 बार, 60 को 100 से गुणा करें कितना 6000। इस टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, किसी राशि पर साधन ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 120 रुपये अधिक प्राप्त होगा, क्या कह रहा है 120 रुपये अधिक प्राप्त होगा, इसका मतलब ब्याज है। उन्होंने माना 100 रुपये ब्याज पर दिया, सॉरी 1 रुपये ब्याज दिया, 1 रुपये ब्याज पर दिया मूलधन, यहाँ पर कितना हो गया 120 रुपये अधिक मिला उसे, यानी 120 रुपये यहाँ पर क्या है ब्याज है। दर आपको दे रखी है और क्या दे रखा है यहाँ पर समय दे रखा है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं राशि निकाल सकते हैं। राशि कह दे या मूलधन कह दे तो ब्याज, ब्याज कितना दे रखा है 120 रुपये और इंटू कितना 100, ब्याज इंटू 100 बटे समय इंटू दर। दर कितनी दे रखी है यहाँ पर 4% वार्षिक है और समय कितना दे रखा है 30 वर्ष का दे रखा है, ये 30, 0 से 0 काट दे, भाग कितनी बार 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, राशि कितनी थी 100 रुपये थी, राशि कितनी आ जाएगी आपकी 100 रुपये आ जाएगी। करेंगे कैसे, ब्याज क्या दे रखा है 120 रुपये अधिक, यानी क्या है ब्याज है। दर तो आपको दे ही रखी कितनी 4, समय कितना दे रखा है 30, निकालना क्या है राशि निकालनी, तो ब्याज इंटू 100। यहाँ पर लिखा हुआ ब्याज नहीं है लेकिन राशि कितनी 120 रुपये अधिक मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है ब्याज है, बटे दर कितनी है 4, समय कितना है 30, 0 से 0 काट दें, 3 का 12 में कितनी बार 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, कितने रुपए आ जाएंगे आपके 100 रुपये आ जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1200 रुपये 1000 रुपये, दो राशि अलग अलग दे रखी है, 3 वर्षों के लिए एक ही दर पर उधार दी जाती है, यानी यहाँ पर 3 वर्ष, समय आपको क्या दे रखा है समय। यदि दोनों राशियों के साधन ब्याज में अंतर कितना दे रखा है यहाँ पर 30 रुपये, ये साधन ब्याज में अंतर है ना, तो जो अलग अलग राशि उसका भी अपन क्या ले लें अंतर। अलग तो क्या है यहाँ पर 1200 रुपये और 1000 रुपये, दो राशि अलग अलग दे रखी है, समय तो यहाँ पर एक ही है और ब्याज का क्या दे रखा है यहाँ पर अंतर। अगर क्वेश्चन के अंदर साधन ब्याज में अंतर दे रखा हो तो जो अलग अलग राशि है उसका अपन क्या ले लेंगे अंतर। अलग अलग राशि कितनी है 1200 1000 है, तो मूलधन में क्या ले लेंगे अपन अंतर ले लेंगे। 1200 में से अगर 1000 रुपये घटाए तो आपके पास राशि कितनी आ जाएगी 200, ये 200 क्या आ जाएगा आपके मूलधन आ जाएगा, मूलधन का अंतर आ जाएगा। इसके बाद पूछा कि आपसे दर पूछी है, तो दर बराबर लिखेंगे साधन ब्याज, साधन ब्याज कितना है 30 इंटू कितना ये 100, मूलधन, मूलधन कितना है 200 और इंटू समय कितना दे रखा है आपके 3, 2 0 से 2 0 काट दें, भाग कितनी बार 10 बार और 2 का कितनी बार 5 बार, दर कितनी आएगी 5% की आ जाएगी। दर कितनी है इसमें 5%। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। दो बराबर राशि क्रमशः 7%, 5%, प्रतिशत कितना 7% कितना है 5, उधार दी जाती है। दो ऋण पर अर्जित किया गया जो ब्याज है 4 वर्षों का 360 जुड़ता है, यानी ब्याज राशि कितनी दे रखी है 360, लेकिन प्रतिशत क्या दे रखा है अलग अलग। ब्याज 360 रुपये जुड़ रहा है दोनों राशियों का, इसका ब्याज का क्या दे रखा है अंतर दे रखा है कितना, सॉरी ब्याज जुड़ रहा है कितना जुड़ रहा है 360 जुड़ रहा है, इसका मतलब आपको कुल ब्याज दे रखा है कितना 360 रुपये दे रखा है। दो अलग अलग क्या दे रखा है यहाँ पर प्रतिशत, ऐसे कह देंगे कि साधन ब्याज क्या दे रखा है आपको टोटल दे रखा है, या कुल क्या दे रखा है आपको साधन ब्याज कितना दे रखा है 960 दे रखा है। समय कितना दे रखा है 4 वर्ष का, दर क्या दे रखी है आपको अलग अलग दे रखी है, तो कुल दर निकालें तो कुल दर बराबर लिखेंगे यहाँ पर कितने प्रतिशत 7 और प्लस कितना 5, यानी कुल दर कितनी आ जाएगी 12%। इसी तरह पूछा कि आपसे वह राशि कितनी होगी, तो राशि बराबर साधन ब्याज, साधन ब्याज कितना है 960 और इंटू कितना 100 बटे दर कितनी है 12। क्वेश्चन के अंदर समय कितना देर का आपको यहाँ पर 4 वर्ष का, तो ये 4 भाग कितनी बार 80, 80 में 4 का कितनी बार 20 बार, और 20 को किससे गुणा करें 100 से, तो राशि कितनी आएगी 2000 की। इसी तरह इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर ब्याज जुड़ जाता है, कितना जुड़ जाता है 960 जुड़ जाता है दोनों राशियों का, तो इसका मतलब दोनों राशियों को जो ब्याज दे रखा है कितना दे रखा है 960, तो कुल आपको क्या दे रखा है यहाँ पर साधन ब्याज दे रखा है 960 दे रखा है। ब्याज अगर कुल है तो अलग अलग राशि कितनी है यहाँ पर दर है 7%, 5%, तो कुल दर के लिए जोड़ लें 7 प्लस कितना
5 जोड़ने पर कितना आएगा 12%। क्या निकालनी है, राशि निकालनी है, तो साधन ब्याज कितना 960 इंटू कितना 100 बटे दर कितनी है यहाँ पर 12%, समय कितना दे रखा है 4 का, 12 का भाग देने कितनी बार 960 80, 4 का भाग कितनी बार 20 बार, 20 को 100 से गुणा करने पर कितना 2000, राशि कितनी आ जाएगी 2000 की आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं, साधन ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष निवेश की गई है, यदि इसे 1% दर अधिक पर निवेश किया जाए तो 24 रुपये अधिक मिलता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा देखें, ब्याज कितना अधिक मिलेगा आपको, या 24 रुपये अधिक मिलेगा, इसका मतलब 24 रुपये इसमें क्या जुड़ेगा ब्याज। समय कितना देर का है 2 वर्ष का ही, निवेश पहले 1% अधिक करें, पहले जितना कर रहा है उससे 1 अधिक करें, इसका मतलब ब्याज का क्या दे रखा है आपको यहाँ पर अंतर दे रखा है, दर का क्या दे रखा है अंतर, पूछा क्या है राशि कितनी है, मूलधन निकालने के लिए लिख देंगे मूलधन इंटू क्या लिख मूलधन बराबर साधन ब्याज, साधन ब्याज कितना है 24 रुपये इंटू कितना प्रतिशत के लिए ये 100 बटे इसका भाग करेंगे दर कितनी दे रखी है 1%, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष का, 2 का भाग 24 में कितनी बार 12 बार, 12 को 100 से गुणा करें तो कितना 1200 रुपये, राशि कितनी आ जाएगी 1200 रुपये आ जाएगी। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर लिखेंगे ब्याज, ब्याज कितना है 24 इंटू कितना 100 बटे दर कितने की 1% की, समय कितना 2 वर्ष का, 2 का 24 में कितनी बार 12, 12 को 100 से गुणा करने पर कितना 1200, यानी राशि कितनी आ जाएगी 1200 रुपये आ जाएगी।